गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 116 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 12 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 11 पार्ट्स में बहुत ही बेसिक से पढ़ा है, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स फिनिश किया है। उसके पहले हमने बेसिक जो भी होता था कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड्स, हर चीज़ मतलब देखिए एक सिस्टमेटिक वे में। फ्रेंड्स अब आज से जो हम करेंगे वो a प्लस 1/a x प्लस 1/x की फॉर्म में जो क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं हम वो देखेंगे। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपने अब तक देखा कि हमने सबसे पहले अर्थमेटिक पूरा कवर किया, उसके बाद जब हम एडवांस मैथ में आए तो ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक फिनिश किए, जिसमें सबसे पहले हमने ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया, उसके बाद मेंसुरेशन फिनिश किया। फ्रेंड्स इसके बाद जो बड़े टॉपिक्स में बचता है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बचता है, और उसके बाद फिर फ्रेंड्स कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं वो भी मैं आपके साथ मतलब 1 और 2 लेक्चर्स में वो कवर हो जाते हैं। मेन बल्क जो टॉपिक बच रहा है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री बचता है, ठीक है फ्रेंड्स तो उसको भी देखते हैं। मतलब सबसे पहले अलजेब्रा फिनिश करेंगे, उसके बाद उसको भी बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि वेरियस अप्रोचेस होती हैं सब टीचर्स की अपनी पढ़ाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट पॉसिबल अप्रोच जो हो सके वो आपको सिखानी चाहिए। उसमें चाहे फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए अलजेब्रा है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तकरीबन एक ही जैसे चैप्टर्स हैं। फ़र्क कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स, एक होता है कि आप ट्रेडिशनली वे से किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्लस उस पर वैल्यू रख के कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत कुछ बताते हैं। मैं वो क्वेश्चंस आपको लास्ट में करवाऊंगा। अभी फ्रेंड्स हम थोड़ा सा जानेंगे ट्रेडिशनल वे को। उसका रीज़न है फ्रेंड्स ट्रेडिशनल वे हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पे कंफ्यूज हो गए, वैल्यू पुट करने में ही पता लगे क्यूब की पावर, या मान ली रेज टू द पावर 4 हो गया, तो आपको मतलब काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करना अच्छे से जान गए तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए मैंने आपको कहा ना प्रॉब्लम होती फ्रेंड्स जो मिल रही हैं आजकल, वो देखिए या तो आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x का फॉर्म, ठीक है, इक्वल्स टू मान लीजिए आपको दे दिया p, और या तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू आपसे पूछ ले, ठीक है। ये ऐसे मतलब इसमें आपको मेन समझने वाली चीज़ क्या है, देखिए समझने वाली चीज़ फ्रेंड्स होती है कि इसी प्रॉब्लम को वो और कैसे कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए इसी वेरिएबल को वो चेंज करके लिख दे a प्लस 1/a इक्वल्स टू p, ठीक है, और या तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछ ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से आपसे पूछी जा सकती है, बस यह है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ कितनी अच्छी है वो चीज़ निर्भर करती है। देखिए जनरली जो देखी गई है फ्रेंड्स वो इस वे में देखी गई है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इस वे में पढ़ाऊंगा। अभी पीछे मैंने इसीलिए आपको जब आइडेंटिटीज़ बताई थी तो XY पे ही बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए a प्लस 1/a की फॉर्म है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर। और फ्रेंड्स एक चीज़ है आपसे पूछ ये रहा है, ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसको ये बनाने के लिए हमको क्या चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। आप सोच के देखिए, तो चेंजेस जो हमको फ्रेंड्स इसमें करने पड़ेंगे वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, यहीं पे कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू 1/a, ठीक है, इक्वल्स टू p स्क्वायर हो जाएगा ये। अब फ्रेंड्स देखिए
ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सेम है, ए ये भी है, ए ये भी है, ऐसा तो है नहीं कि ए है ये बी है, ठीक है। तो अब आपके पास जो आया वो क्या निकल के आया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब आप यहाँ से क्या रिजल्ट पा सकते हैं कि ये जो आया है आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2, यही इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इस पे बेस प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं मैं आपको लेके बताता हूँ। उसका रीजन है कि आप सिस्टमेटिक वे में चलते जाएंगे तो बहुत इजीली प्रॉब्लम सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम इसकी क्वेश्चन, अब इसको चाहे x के फॉर्म में दे दे चाहे जिस फॉर्म में दे दे, ठीक है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसे कि a प्लस 1/a इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल्स टू, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसकी दो अप्रोच सेम तरीका, ठीक है फ्रेंड्स। दो अप्रोच कौन सी, फर्स्ट देखिए जो आपको नहीं करनी है लेकिन यहाँ पे सीखना जरूरी है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच या वे 1 डाल लीजिए, वे 1, क्योंकि मैं अब तक वे 1 से ही करवाते आया हूँ ऐसे लिख के, ठीक है। वे 1 आपने लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने किया तो आपने क्या देखा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2a इंटू 1/a, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको ये चाहिए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये 14 हो जाएगा और इधर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a²। इसका यूज़ बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितने के, 14 के बराबर हो गया और ऑप्शंस में आपको जो दिया रहेगा वो ये 14 ही दिया रहेगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसी की वे 2 अप्रोच, अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके, वे टू क्या है, कुछ नहीं, वे 2 में आपको पता है, आप डायरेक्ट कंपेयर करना जानते हैं। देखिए 4 है, ये p है, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो इसका 4 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे तो p का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर आपने किया तो डायरेक्टली आपने जब ये फॉर्म देखी तो p स्क्वायर माइनस 2 किया आपने, तो देखिए 16 माइनस 2 किया तो कितना आ गया, 14। तो सॉल्व करने का तरीका फ्रेंड्स आपके हाथ में है, चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से, अगर ये प्रिफर करेंगे तो आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें हमेशा प्रॉब्लम इसी टाइप में ही फ्रेम की जाती है, ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए a 1/4 प्लस a 1/4 इक्वल 1/4 ये मान लीजिए √3 के बराबर है, ठीक है। आपसे इसमें पूछ क्या ले, ये चीज़ समझने की बात है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए आपसे क्वेश्चन उसने फ्रेम किया कि बताइए a प्लस 1/a क्या होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन ही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या हो सकता है, या इसको फ्रेंड्स रूट अभी ना रखिए, रूट इसमें इसको मान लीजिए आप रख दीजिए 3 ही रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। कारण ये समझने में, क्योंकि अभी तो आपने ये फॉर्म जस्ट देखी है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास आ जाए x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या ले वो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू दिस, ठीक है, आपसे पूछे। तो आपको मैंने बताया क्या अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में अगर आपने सीखा कि देखिए जो वहाँ पे हमने सीखा अभी उसमें क्या था, स्क्वायर करने के बाद हमने डायरेक्टली सीखा, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको हाफ नहीं बनाना है, आपको a प्लस 1/a की फॉर्म बनानी है, ठीक है।
तो ए बाई, इसको मतलब कितनी बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप ये सोच के देखिए। देखिए मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, मान लीजिए ए 1/4 है, ठीक है, तो इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ए 1/2 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगी। तो मतलब जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए सीक्वेंस कुछ इस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया, ये इसका रूट है, इसका भी और उसका भी। अब फ्रेंड्स देखिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, तो पूरा नहीं करेंगे जैसे मैं अभी तक आपको बता रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हम सॉल्व कर रहे थे। हम डायरेक्टली करेंगे कि देखिए प्लस है, प्लस यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। हम सिंपली करेंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो ये कितना हो रहा था, देखिए 3 3 जा 9 और 2 7 हो गया। आप फ्रेंड्स देखिए ये कौन सी फॉर्म में पहुंच गया, ये पहुंच गया यहाँ से ए 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इस फॉर्म का आंसर कितना है, ये 7 हो गया, यही बराबर होगा इसके। अब देखिए, अब आपको चाहिए ये, अगर इसका अगेन आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a इक्वल्स टू, देखिए अब इस 7 का पी स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा निकल के, ये निकल के आएगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कर देंगे तो ये कितना हो गया 47, और आंसर आपको चाहिए किसका था, a प्लस 1/a का, तो ये 47 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे ये ना पूछ के डायरेक्ट a की पावर 4 का पूछ लेता, तो इसका स्क्वायर करते, फिर उसके बाद एक और बार स्क्वायर करते। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो फाइनल रिजल्ट आपने यहाँ से सीख लिया पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, वही अप्लाई करना सही से आना चाहिए। देखिए आप सेम प्रॉब्लम यहाँ देखिए, इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज ये है, देखिए कि ये आपको दिया हुआ एक तरीके से समझने की कोशिश करिए, a प्लस 1/, ये फॉर्म दी हुई है और ये फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो आप एक चीज़ गौर करिए, आप यहाँ पे हैं इसमें, ठीक है, इस साइकिल में आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, ये आपसे पूछ रहा है, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने का तरीका हमारे क्या होगा, देखिए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा तो 3 माइनस 2, तो ये कितने के बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। अब आपने ये स्क्वायर तो निकाल लिया, अब इसके बाद जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो उसके टर्म से ये टर्म आ जाएगी। तो देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर, अब ये p की तरह बिहेव करेगा ना इसके लिए p, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, और ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। तो फ्रेंड्स ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप एक सीक्वेंस समझ गए, अगर आप लिंक करना जानते हैं बस, तो बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, उनकी भी अप्रोच अच्छी समझ लीजिए, क्योंकि मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया वो है उसी अप्रोच का, लेकिन हो सकता है आप कभी कंफ्यूज हो जाएं, तो एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है a 5/2 प्लस 1/a 5/2 पावर में, और ये दिया हुआ है मान लीजिए 7 के बराबर, ठीक है, ये 7 क्या है, ये p है, हम p मान के कर रहे थे, और इधर मान लीजिए आपसे कह दे a 5 प्लस 1/a 5, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले, तो फ्रेंड्स आपके मन में तुरंत एक चीज़ आएगा कि इसमें तो स्क्वायर कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप गौर करिए कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो आपको क्या, आपको यही तो मिलेगा। कैसे, देखिए a की पावर 5/2 है, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया, a 5/2 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 5 वही है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने इंडेसिस अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये सब चीज़ें सॉल्व करने या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स अभी तो आगे मैं पढ़ाऊंगा ही। देखिए
अब क्या करेंगे, सिंपल है, अगर आपने ये कंपेयर करना सीख लिया तो इसको क्या करेंगे, ये क्या है, ये p है, ठीक है। तो आप इसका रिजल्ट जानते हैं क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 2, तो पी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2 कर दिए तो ये क्या हो गया, ये 7 आ गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया है ये किसके लिए आया है, 47 हो गई, 7 नहीं होगा, ये 47 होगा, ठीक है। ये आंसर इसका आ गया, ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया है कि स्क्वायर करने के बाद ही ये आ रहा है, ठीक है, एक ही स्टेप में आपने आंसर लिख दिया। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इसी में देखिए कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स, एक एक लाइन ही की, अगर आपकी अप्रोच ये चीज़ समझने में अच्छी हो चुकी हो, ठीक है। देखिए मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, मान लीजिए a की पावर 24 प्लस 1 बाय a की पावर 24 हो जाए, ये इक्वल्स टू √3 के बराबर हो जाए, या मान लीजिए √7 के बराबर कर दें इसको, ठीक है, √7 के बराबर। और आपसे पूछ क्या ले, a की पावर 48 प्लस 1 बाई ए की पावर 48 बताओ, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान दो चीज़ रखनी है। देखिए एक तो ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यहाँ बीच में प्लस के साइन सेम है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं उसमें सेम साइन है, ठीक है। जब भी ये प्रॉब्लम आए आपको क्या करना है, डायरेक्टली देखिए पी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, √7 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या आएगा 7 माइनस 2 5, और यही 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो एक आपने रिजल्ट पाया, कौन सा फ्रेंड्स, देखिए a प्लस 1 बाई ए इक्वल्स टू पी से हम क्या बना लिए हैं, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये आंसर हमारा आता है। तो आपने इसको चेंज करना सीख लिया। उसमें दो चीज़ें आपने सीखी, क्या, इसको स्क्वायर करते हैं और ये बीच का जो साइन है ये प्लस में है, ठीक है। बस अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए इसी में यहाँ कुछ मल्टीप्लाई हो, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई, मतलब ये तो मान लीजिए वेरिएबल है, यहाँ मान लीजिए कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो, तो उस पे बेस्ड कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आपने एक प्रॉपर्टी देख ली है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस हो के हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए प्रॉपर्टी 2 डाल लीजिए आप, प्रॉपर्टी 2, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 एज सच कुछ नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आपकी अप्रोच के लिए देखिए मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा रहे ax प्लस 1 बाय bx इक्वल्स टू मान लीजिए लिखा रहे p, ठीक है। और आपसे कहे क्या कि ax स्क्वायर प्लस 1 बाय bx स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बार बार कहा कि मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तब ये आता है, ठीक है। तो देखिए आपने एक स्क्वायर चेक कर लिया, स्क्वायर चेक किया आपने सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात ये साइन चेक कर लिया, प्लस है, ठीक है, मतलब स्क्वायर वाला ही रूल लगेगा। तो देखिए क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस 1 बाय bx का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू 1 बाय bx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर, ये p है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्या होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा ax स्क्वायर प्लस 1 बाय bx स्क्वायर प्लस 2a बाय b इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो ax देखिए ax स्क्वायर प्लस 1 बाय bx स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2a बाय b, ठीक है, ये आंसर आता है। अब फ्रेंड्स देखिए
एक तरीका तो आपके पास इसमें निकल के आता है कि आप इस ट्रेडिशनल वे को फॉलो करें, ठीक है। एक तरीका निकल के आता है कि आप डायरेक्टली ये देखें और इसको या ध्यान रखें और आंसर लिख दें, ठीक है। तो जो आपको कन्वीनियंट पड़े, मुझे लगता है कि एग्जाम में इससे ज़्यादा कन्वीनियंट आपको कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस प्रॉब्लम कैसी आती है, एक प्रॉब्लम लेके मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम देखेंगे इस पे बेस। देखिए लिखिए क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे 3x, a के बदले 3 है और x एज इट इज़ है, ठीक है, प्लस 1/5x, ठीक है, इक्वल्स टू मान लीजिए 7 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि 3x² या मान लीजिए ऐसे ना लिख के इसको डायरेक्ट वो लिख दे 9x² प्लस 1/25x² इक्वल्स टू आपसे पूछ ले। तो फ्रेंड्स देखिए आपके पास दो तरीके यहाँ निकल के आए, या तो आप होल प्रोसेस अपनाइए और या तो अगर आपको ये ध्यान है, देखिए या तो आपको ये ध्यान है p² माइनस 2a/b, तो आप बहुत इजीली कंपेयर करके कर सकते हैं। देखिए ये a है ये b है, p² क्या होगा, p² ये 7p है, तो आपने क्या किया 7 का स्क्वायर किया माइनस 2 इंटू a कितना है, a 3 है, डिवाइडेड बाय b 5 कर दिया आपने, ठीक है। तो ये कितना हुआ 7 7 जा 49 माइनस 6/5, तो ये कितना हो गया, देखिए 49 माइनस 1/5, तो यहाँ से क्या निकल के आया 48 1/5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। ये मैंने इतना ब्रेक करके लिख दिया फ्रेंड्स, टीचर्स तो डायरेक्ट भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में भी आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स एक सिस्टमेटिक वे में हम सब चीज़ें देखते चले जाएंगे। जैसे आज आपने 2 प्रॉपर्टीज सीखी, नेक्स्ट क्लासेस में भी 1 और 2 प्रॉपर्टीज हम ऐसी सीखेंगे, ठीक है। तो मतलब एक सीक्वेंस में हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब हम ये चीज़ सीख लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको वैल्यू पुट करने वाली कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा ताकि आप एनालॉजी के थ्रू सारी प्रॉब्लम्स को समझ सकें, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।